नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योद्धकास्ट। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम नक्षत्र की सीरीज में आज कृत्तिका नक्षत्र के विषय में जो मेष राशि में रहने पर उसका हमारे शरीर अंगों पर, हमारे व्यवसाय पे, हमारे स्वभाव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो जानने के लिए बैठे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में है और उसके 3 चरण वृषभ राशि में आएंगे। तो आज जो हम प्रमुख चर्चा कर रहे हैं, वो मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार करें। क्योंकि राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी ये दोनों मिलकर जो आपके शरीर है, आपका व्यवसाय है, ये डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे प्रमुख दोनों कारक ग्रह हैं, मंगल और सूर्य हैं। मंगल राशि स्वामी है और सूर्य नक्षत्र स्वामी है। और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ही रहता है। और इसका जो 3 बचे हुए चरण हैं वो वृषभ राशि में आ जाते हैं। तो वहां पर अलग तरह से इसका स्वभाव या चर्चा आएगी, क्योंकि वहां पर राशि स्वामी शुक्र हो जाता है। नक्षत्र स्वामी सूर्य रहेगा, लेकिन राशि स्वामी शुक्र हो जाएगा। हर नक्षत्र के, जैसे सूर्य के 2 हिस्से हैं, 2 राशियों में आता है। मंगल के नक्षत्र के 2 भाग हो जाते हैं, वो भी 2 अलग अलग राशियों में आते हैं। इसी प्रकार गुरु के नक्षत्र के भी 2 भाग होते हैं, वो भी 2 अलग अलग राशियों में आते हैं। तो राशि स्वामी के अनुसार भी उनका व्यवहार, उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो हम आज जो है कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण जो मेष राशि में है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आपको हमने बता दिया कि मेष राशि का स्वामी मंगल है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है मंगल और सूर्य का, तो शरीर के अंग जो हैं वो तो सिर ही है, आंखों का हिस्सा आ जाता है, मस्तिष्क, हमारे नेत्र, इसके अतिरिक्त ये ही पोर्शन आएगा, यहाँ तक का पोर्शन थोड़ा सा, है ना। और इसके बाद रोग कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे तेज बुखार आना, मलेरिया हो जाना या फाइलेरिया हो जाना, प्लेग जो महामारियां वगैरह होती हैं वो भी, या छोटी माता स्मॉल पॉक्स, या घाव हो जाना किसी भी तरह के, या फिर सेरिबल मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का लकवा, ब्रेन में जो लकवा पड़ जाता है जिससे हमारे शरीर के बहुत से अंग प्रभावित होते हैं और वो काम नहीं कर पाते ठीक से, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ब्रेन फीवर, मस्तिष्क ज्वर, चोट लग जाना, कट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, या कोई विस्फोट में कुछ चोट लगना, ब्लास्ट हो जाना, या कोई बहुत बड़ा फोड़ा, फोड़े भी, फुंसी भी हो जाते हैं कईयों को, या फिर अग्नि दुर्घटना, क्योंकि मंगल अग्नि का भी कारक है। तो इस तरह से ये जो है रोग या दुर्घटनाएं संभव होती हैं जब ये राशि स्वामी और इस नक्षत्र स्वामी का कॉम्बिनेशन बनता है। अब इनकी मानसिक योग्यता, क्योंकि देखिए आप, सूर्य भी पुरुष ग्रह है, मंगल भी पुरुष ग्रह है और दोनों उच्च कोटि के हैं। तो मानसिक योग्यता भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। उच्च कोटि का स्वास्थ्य, एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सूर्य हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये एनर्जी देता है, ब्लड का कारक है मंगल। तो अच्छी ताकत भी रहती है, स्टेमिना अच्छी रहती है, खूब मेहनत कर सकते हैं, खूब भाग दौड़ कर सकते हैं, ये खूब मेहनत, उद्यम, बड़े उद्यम करने वाले। और आगे बढ़ने की जो इनकी इच्छा शक्ति रहती है वो हमेशा विद्यमान रहती है, पीछे नहीं होती। मेष लग्न वाले लोगों को आपने देखा होगा। और अगर सूर्य का नक्षत्र उनका लग्न पर आए तो समझ लीजिए कि और ज्यादा होती है एनर्जी लेवल। फिर उनका व्यवहार भी सैनिकों जैसा हो जाता है, जैसे एक सैनिक व्यवहार करता है, मतलब कड़क। और नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सूर्य भी हो गया और मंगल भी हो गया। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। तो इस तरह से ये दोनों गुण भी इनमें पाए जाते हैं अगर कुंडली में भी दोनों ग्रह अच्छे सुस्थापित हों और अच्छे पावर वाले हों। फिर इनका व्यवहार भी जो है वो आदेशात्मक रहता है, ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया जैसा ऐसा ही होना चाहिए, आपने देखा होगा बहुत लोग। इसके अतिरिक्त हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो उन्हें परेशानी नहीं होती है, तो तैयार है। तर्क शक्ति भी उनकी बहुत मजबूत रहती है, सामने को प्रभावित करने वाली।
इसके अतिरिक्त इनका जो खाना है, जो डाइट है, वो भी अच्छी रहती है, कम नहीं रहती है। नेतृत्व के गुण हो गए, आदेशात्मक व्यवहार हो गया, प्रतियोगिता में तुरंत तैयार रहते हैं ये लोग करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटते। और खाने का मैंने आपको बता ही दिया, इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध, ये फेमस भी हो जाते हैं अपने कारनामों की वजह से, कोई ना कोई कार्य इनको ऐसा मिलता है जिससे ये फेमस भी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को आकर्षित करने में, यदि पुरुष है तो स्त्रियों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं या करते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी रहती है। स्त्रियां हैं तो भी उनमें पुरुषोचित गुण हो जाते हैं, जिसके कारण वे भी अट्रैक्ट करने में, दूसरों को अट्रैक्ट करने में सफल होती हैं, या स्वाभाविक है उनका, ऐसा लगता है उनका फिगर या बॉडी बिल्डिंग कि दूसरे लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब इनका आता है व्यवसाय, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों हैं तो दोनों तरह के व्यवसायों पर इनका अधिकार है। एक तो जमीनों पर, जमीनें, फ्लैट, भवन, इन सब पे, और भवनों का स्वामी भी होते हैं ये, इनका निर्माण, या फिर इनको पैतृक संपत्ति भी अच्छी मिल जाती है, मकान वगैरह, जमीन जायदाद। फिर निर्भीक रहते हैं और निडर रहते हैं, डरते नहीं है किसी से। शर्त लगाने का काम भी कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह भी हैं इनमें भी। इसके अतिरिक्त ये पुलिस में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं सफलतापूर्वक, या फिर मेडिकल से जुड़ जाते हैं, उसमें भी सर्जिकल विशेष रूप से, क्योंकि मेडिकल का कारक सूर्य और सर्जरी का कारक मंगल है, तो सर्जरी से भी जुड़ सकते हैं। यदि यहाँ पर ही चंद्रमा भी जुड़ जाए बाई चांस, तो फिर व्यक्ति नेवी में भी जाता है। नेवी भी एक आर्मी ही है, लेकिन व्यक्ति नेवी में भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा विभाग, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह हुए, और जहां इनको बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। रसायनों का उत्पादन, अब किस तरह के रसायनों का, क्योंकि रसायन जो हैं शुक्र के अंदर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बम बनाने वाले, पटाखे बनाने वाले, विस्फोटक बनाने वाले, या माचिस बनाने वाले, ऐसे रसायनों पर इनका उत्पादन ये करते हैं। या फिर लोहे और स्टील के बर्तनों का कार्य क्षेत्र, युद्ध सामग्री, जो युद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्रियां होती हैं, उनसे जुड़े हुए ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि शनि यहाँ पर होता है तो उसमें भी थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है, इतना स्लो काम नहीं करता, हालांकि यहाँ नीच का होता है, लेकिन फिर भी यहाँ नक्षत्र और राशि का प्रभाव उस पर थोड़ा सा पड़ता है। लेकिन डरपोक और दब्बू तो वो रहता ही है, जैसा शनि का स्वभाव है। हाँ, लेकिन मंगल यदि इस क्षेत्र में स्थित हो किसी के कुंडली में, तो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण तक लड़ने से नहीं डरता, अंतिम क्षण तक वो लड़ता रहता है। और विशेष रूप से 28 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से लेकर 29 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मंगल राशि स्वामी है, नक्षत्र स्वामी सूर्य, और सबलॉर्ड कृष्णमूर्ति जी के अनुसार सबलॉर्ड जो है वो भी मंगल ही आ जाता है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से अगर मंगल स्थित हो तो वो व्यक्ति किसी से हार नहीं मानता। और इसके अतिरिक्त जो शुद्ध और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने वाले पंडित होते हैं, जो हवन इत्यादि करवाते हैं विशेष रूप से, उन पंडित, वो कार्य भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कई लोग व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, व्याकरण मतलब ग्रामर, खदानों के स्वामी होते हैं, पुजारी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम निम्न श्रेणी के व्यवसाय लें तो मटका बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ये लोग भी, ये भी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। और ऐसे लोग जो हैं अपने बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, आर्मी में, पुलिस में, क्या आर्मी में तो लोग करते ही है ना अपना बलिदान, कहाँ परवाह करते हैं अपनी जान की, इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके फल कब मिलते हैं? जब भी जातक के सूर्य की महादशा चले, उसमें मंगल का अंतर चले, या मंगल की महादशा चले, उसमें सूर्य का अंतर चले, तो ये दोनों ग्रह कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी होते हैं, उनसे संबंधित फल प्रदान करने में मदद करते हैं। या फिर ये दोनों ही ग्रह कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि भ्रमण करते हैं तो भी फल प्रदान करते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि सूर्य जो है इस नक्षत्र में 10 मई से 13 मई के मध्य चलता है, भ्रमण करता है। और सूर्य का अंतर जो है वो 4 महीने 6 दिन का होता है, कहीं भी किसी भी, और दूसरे महीनों में भी कभी भी आ सकता है। तो जो उस समय सूर्य और मंगल के नक्षत्र में या सूर्य के सब में भ्रमण करेगा, उसी दिन व्यक्ति को इन ग्रहों से संबंधित फल, अच्छे फल मिलेंगे। तो ज्योतिषी जो हैं हमारे, वो
इन 4 महीने 6 दिन में कोई भी शुभ समय निकालकर व्यक्ति को दे सकते हैं, जिसमें उसको सफलता मिले या उसके कार्यकलाप अच्छी तरह से शामिल हो। अब अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो हम बनाएंगे कृतिका नक्षत्र पर ही बनेगा, लेकिन वो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के तीनों चरण पर बनेगा। आप देखिएगा कि उसमें किस तरह से अंतर आ जाता है जी, क्योंकि वहां पर राशि स्वामी बदल जाए। आप लोगों ने वीडियो देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सटीक और संपूर्ण जानकारी, और आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा रहता है, और साधारण कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको एकदम से समझ में आ जाती है। एक अच्छे योग्य टीचर की जो क्वालिटीज, शिक्षक की जो क्वालिटीज होती हैं, वो आप में पूर्ण रूप से है। तो इस बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, जिनको उत्तरा दीदी से कोई कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित बात करनी है, कृपया उनका नंबर यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास लिख के रखिए। कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनको डायरेक्टली अप्रोच करिए। इसी के साथ और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। एक चलते चलते बात बता दूं दीपक जी, मैंने पढ़ाया हुआ है कॉलेज में बीएड कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, और हमारे उदयपुर में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस डिप्लोमा कोर्स चलता था पूरा साल भर का, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसीलिए पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है मुझे। जी दीदी, मैं जानता हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए ये उपयोगी जानकारी। जी इसी के बिल्कुल साथ सही। धन्यवाद। नमस्कार।